मुस्तकिल आम की जानिब अगला कदम। अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शिरकत करेंगे। के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर आज रवाना होंगे। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में मौजूद। स्पीकर बाकिर कालीबाफ की क़यादत में ईरानी वफ्द रवाना हो गया। अब्बास अरागची और आला हुकाम भी शामिल। मुज़ाकरात को लेक लीजन समिट का नाम दिया गया है। बातचीत के मकाम पर अमेरिका और ईरान के साथ पाकिस्तान और कतर के परचम भी आवेजा। दहशतगर्द इसराइल अमल सबूताज करने पर तुल गया। जंगबंदी के बावजूद लिबनान पर हमले जारी। जिला नब्तिये में मुसलसल बमबारी। मजीद 32 शहरी शहीद, 47 जख्मी। सेहूनी जारहियत में 2 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। तल अबीब और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर मुआहिदा गुज़िश्ता रोज तय पाया था। गजा में भी वहशाना कार्रवाइयां। 10 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू को सफाकियत बरकरार रखने के लिए शदीद सियासी दबाव का सामना। इसराइल इस्लामाबाद मेमोरेंडम सबूताज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की इंटेलिजेंस के हवाले से रिपोर्ट। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान ने आबना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। लबनान का मसला सुर्ख लकीर। जारियत जारी रही तो मजीद इक़दामात भी करेंगे। ईरानी क़यादत का 2 टुक पैगाम। तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुफाहिमती याददाश्त की पहली शिक है। अमेरिका ने इसराइल को सीज़ फायर पर मजबूर न करके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, मुआहिदे के मुताबिक इसराइल को जनूबी लबनान पर कब्जा खत्म करना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा ने अमेरिका से इसराइल की जानिब से मुआहिदे पर अमल दरामद की जमानत मांग ली। विफाकी वज़ीर दाखिला का अहम तरीन दौरा ईरान। सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी हमनसब इस्कंदर मोमिनी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से भी मिले। अमेरिका ईरान मुआहिदा खित्ते के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत। We have an agreement that was signed last night. And it's 60 days. They have to make a deal. Otherwise, we will do things that won't make them happy. But I don't think it's going to get to that. I think it's going to be very good. ट्रम्प धमकियों से बाज न आए। ईरान को फिर वार्निंग। कहा, तेहरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। सोशल मीडिया पैगाम में अमेरिकी सदर ने लिखा कि इनके दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाई। बाइडन और ओबामा ने तेहरान के खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए थे। हमारी डील में तेहरान ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई थी। ट्रंप इंतजामिया ने मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार की। मौजूदा अमरीकी सदर के इक़दाम के बायस ईरान ने एटमी सलाहियत बढ़ाई। बराक ओबामा की तनकीद। कहा, जंग के बाद सूरत हाल पहले से भी खराब। वाशिंगटन अरबों डॉलर खर्च कर चुका। बेशुमार जाने जाया होने से अमरीकी फौज पर भी शदीद दबाव पड़ा। आज बर्दाश्त न हो सका। इस्राएली सफीर ने यूएन सेशन में सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा की जानिब से बच्चों के कत्लेआम से मुताल्लिक हक़ाइक़ बयान करने पर आपे से बाहर तल कलामी करके हकीकत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। सेहूनी रियासत को आलमी फोरम पर सुबके का सामना। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियां। 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वजारत आला के लिए अमजद हुसैन एडवोकेट को नामजद कर दिया। पीपी गिलगित बल्तिस्तान के सदर दूसरी बार असम्बली रुकन मुंतखब हुए हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाएं? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं। वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद। कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सना की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वजारत ख़ारिजा का कोई काम नहीं कर रहे। उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपह सलार का कोई पैगाम देना हो तो वज़ीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी। बनू की तहसील डोमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाबहक, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी जद में आ गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की जानिब से धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। 9 मई को मुगलपुरा लाहौर में पुलिस की गाड़ियां नजरियातिश करने का केस। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 18 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीरियों के लिए फितना करार। आजाद कश्मीर के सियासी रहनुमा इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ यक ज़बान। कश्मीरी फौजियों को बगावत पर उकसाने वालों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कश्मीर में भारतीय एजेंडा नहीं चलने देंगे। सरदार अतीक बोले, मासूम लोग खुद को इंतशारी गिरोह से अलग कर ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियोज भी चलाई गई। अफगानिस्तान भारत से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। आम दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाएगा। आजाद कश्मीर में जो जुबान बोली गई वो भारत की थी। चंद अनासिर बरतानिया में बैठकर इस माहौल को हवा दे रहे हैं। कौन से वो शरपसंद हैं जो इस वक्त ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म की कुर्सी के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किया जाएं? ये वही शरपसंद हैं जो इस किस्म का प्रोपेगंडा करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की जो है वो क्या सराइयाँ करते हैं। वजीर आजम की तब्दीली की खबरें फैलाने वाले अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद कोई किसी को बात करने से नहीं रोक सकता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाम दिया। उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान को दिफाई महाज पर गैर मामूली कामयाबियां भी हासिल हुई। मोहसिन नकवी वजारत खारजा का कोई काम नहीं कर रहे। उन्हें फील्ड मार्शल का एतमाद हासिल है। सिपा सलार का कोई पैगाम देना हो तो वजीर दाखिला जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वजीर आजम ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसे खत्म करना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली कल हलफ उठाएंगे। गिलगित पहुंचने की हिदायत। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का भी फैसला। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग को 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। वजीर खजाना के मुआशी बेहतरी और बरामदात में इजाफे के दावे। सरकारी अदादोशुमार में नजर आने वाली तस्वीर बिल्कुल बरअक्स। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल अब तक बरामदात में 5.5% से जायद कमी। कम तनख्वाहदार मुलाजमीन को भी खातिर ख्वाह रिलीफ ना मिल सका। कौमी असम्बली में अपोजिशन की तहरीक इस्तेहकाक के जरिए फर्क की निशानदही। मोहम्मद औरंगजेब बुरा मान गए। हिज़्ब इख्तिलाफ का स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा। ऐवान में बजट पर बहस मुकम्मल। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती, विफाक को फंड्स नहीं दे सकते। विफाकी हुकूमत 180 अरब रुपए खुद नहीं काट सकती। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम और वजीर इत्तला शफी जान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता बरस कोई टैक्स लगाया न इस साल। सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस बढ़ाने से 11 अरब रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेंगे। के दाम चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। कम नहीं कराया वही चल रहा है।
50 से ज्यादा बढ़ गया किराया। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करें। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा चीनी घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ मगर रिलीफ आवाम तक ना पहुंच सका। इकदामात सिर्फ किरायों में मामूली कमी तक महदूद। अशवेख खुरनोश बददस्तूर पहुंच से बाहर। हुकूमत सिर्फ दावे ना करे, गिरा फरोशों पर भी हाथ डाले। महंगाई के 27 शहरियों की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का मुतालबा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ।